बुधांतरिषा में सूर्य की उपदशा का फल बता रहे हैं। तेजो हानि शिरः पीड़ा चोद्वेगश्चल चित्तकः दृष्टिदोषो भवेच्छर्दी सौम्यस्य उपदशां रविः। सौम्यस्य मन बुधस्य उपदशा जब रवि कहो तब तेजो हानि ही, तेज का हानि होगा, शरीरगत कांति की हानि होगी। शिरा पीड़ा, सिर संबंधी रोग होगा। उद्वेगश्च, सदा उद्विग्न रहेगा। चल चित्त कहा, चित्त उसकी चलायमान रहेगा, चंचलता बनी रहेगी। दृष्टि दोषो, नेत्र में विकार, नेत्र रोग। भविष्य छर्दी, और उल्टी की बीमारी लगी रहती है, बार बार उल्टी करते रहता है। इन सब कारणों से अनेक प्रकार का कष्ट प्राप्त करता है। चंद्र उपदिशा फलम श्रियो लाभस्तथा कन्या सौम्यार्थम पुत्र पौत्रकः मिष्टान्न भोजन वस्त्राणि बुधस्योपदशाम विदुः। मैंने बुधंतरिषा में चंद्रमा का उपदशा हो तो श्रियो लाभ, सबसे बड़ा लक्ष्मी का लाभ होगा। कन्या की प्राप्ति होगी। सौम्यार्थम पुत्र पौत्र का शुभ कार्य हेतु धन संग्रह करेगा। पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होगी। मिष्टान्न भोजन, मधुर खाद्य और वस्त्राणि च, वस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। बुधांतरिषा में मंगल को उपदशा आम मृत्युश्चातिसारम चौराग्नि शस्त्र पीडनम ज्ञान धर्म धन प्राप्ति सौम्यस्योपदशांकुजः। बुध की अंतरिषा में कुछ मने मंगल की उपदशा आ जाए तो व्यक्ति को आम मने अजीर्णता रोग रहेगा और उसी रोग से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आम मृत्यु हो, अजीर्णता के कारण से मृत्यु हो सकती है। अतिसारम, और अतिसार होगा, अतिसार रोग मृत्यु तुल्य कष्ट होगा और अतिसार रोग पेंचिस का रोग लगेगा। चौर अग्नि शस्त्र पीड़ा, चोर अग्नि और शस्त्रों से वो पीड़ित होगा। ज्ञान धर्म धन प्राप्ति, ये सब अच्छा भी है। देखो, ज्ञान प्राप्त होगा, धर्म की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। कुछ अच्छा भी है, कुछ खराब भी है, मिली जुली फल है। राहु उपदिशा फलम, बुधांतरिषा में राहु की उपदिशा हो तो बता रहे हैं। राजशत्रु भयम त्रासः कलह स्त्री निरुत्साहा स्नेह क्षीरम विना भुंक्ते बुधस्योपदशाम तमः। बुध की अंतरिषा में राहु की उपदिशा हो तो राज शत्रु भयम, राजा एवं शत्रुओं से भय, अनेक प्रकार का त्रास कष्ट रहेगा, आतंक फैला हुआ रहेगा, मन में भय बना रहेगा। कलह विवाद के कारण से विवाद भी बना रहता है। स्त्री च निरुत्साह, और ऐसी स्त्री होगी मिलेगी जो साहसहीन रहेगी, उत्साह रहित रहेगी, आलसी मान प्रमादी, ऐसी औरत पत्नी बनेगी। या ऐसी औरत से संबंध होगा कामकाज के लिए इत्यादि के लिए। स्नेह क्षीरम विना भुंगते, और घी आदि चिकने पदार्थ के बिना और दूध से रहित ऐसे भोजन को पाने वाला बनेगा। गुरु उपदेशा फलम प्रधान पुरुषम राज्ये विद्या बुद्धि विवर्धनम अन्नपानादि सौख्यंच बुधस्योपदशां गुरु। बुध की अंतरिषा में गुरु की उपदेशा आ जाए तब प्रधान पुरुषम राज्ये, वह अपने राज्य में प्रधान पुरुष बनेगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, अपने राज्य में प्रधान पुरुष बनेगा वो। विद्या और बुद्धि इन दोनों की वृद्धि होगी, विद्या एवं बुद्धि का विस्तार होगा, विवेक जागृत होगा। अन्नपानादि सौख्यंच,
अन्न एवं पेय पदार्थ निमित्तक सुख प्राप्त होगा। शनि उपदेशा का फल विकलम घात पातानाम वात पीड़ा महद भयम अन्नपानादि हानिश्च बुधस्योपदशाम शनि। बुध की अंतरदशा में शनि को उपदशा आने पर विकलाम कहते घात पातानाम कहते हैं आघात माने चोट एवं पात माने ऊंचाई से गिरना, इस कारण से अंग में विकलता आ सकती है, हाथ पैर आदि विकल हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। और वात जन्य पीड़ा होगी, वात पीड़ा महद भयम महान भय की प्राप्ति होगी, एवं खान पान आदि की भी हानि होगी, अच्छा भोजन कहीं नहीं मिलेगा। यह सब जो है बुध के अंतरदशा में शनि के उपदेश का फल बताया। अब आता है केतुंतरदशा के उपदेशाओं का फल। केतुंतरदशा में उपदेशाओं का फल बता रहे हैं। केतु में केतु का पहले बताएंगे। केतु उपदेशा फलम धननाशोपघातश्च विदेशे दुःखपूरितं सर्वत्र विफलम विन्द्यात् केतुरुपदशाम शिखी। केतु के अंतरदशा में केतु की उपदेशा आ जाने पर धन का नाश होगा, धन नाश उपघातश्च जहाँ तहाँ चोट लग जाएंगे, विदेशे दुख पूरितम विदेश प्रवास करेगा और वहाँ भी विविध प्रकार का दुख प्राप्त कष्ट प्राप्त होगा। सर्वत्र विफलम हर कार्य में सफलता नहीं होगी, कहीं विफलता विफलता सब जगह विफलता ही रहेगा। सर्वत्र विफलम विन्द्यात् सर्वत्र विफलता को ही प्राप्त करने वाला होगा। केतु दशा में शुक्र के उपदशा का फल बता रहे हैं। चतुष्पाद धनहानिर नेत्र रोग शिरो व्यथा श्लेष्म भीरर्तहानिश्च केतोरुपदशाम भृगु। केतु की अंतदशा में भृगु की उपदशा को जब प्राप्त होता है तब इस व्यक्ति को क्या क्या होगा कि सबसे पहले चतुष्पाद धनहानि, पशुओं का हानि और धन हानि, या पशुओं की वजह से धन हानि, ऐसा भी ले सकते हैं। नेत्रोगा आंखों का रोग होगा, शिरोव्यथा सिर में विभिन्न प्रकार की पीड़ा दर्द रहेगा, श्लेष्म भी कब संबंधी विकार से भयभीत रहेगा, एवं अर्थहानिश्च धन हानि तो पूर्व कर चुके हैं, ये अर्थहानि बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार का जो प्रयोजन होगा लक्ष्य होगा वह भी विफल होगा, हानि होगी उसमें भी। रवि उपदेशा फलम मित्र स्वजनोद्वेगो ह्यल्प मृत्यु पराजय भोजनम तक्रहीनंच केतोरुपदशाम रवौ। केतु अंतरदशा में रवि को उपदेशा सूर्य को उपदेशा आ जाए तो मित्र स्वजन उद्वेगो मित्रों एवं परिवार के जनों आश्रितों से मन में उद्विग्नता बनी रही सभी के अंदर, अतः उसके वजह से खुद में बेचारा उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा। अल्पायु में मृत्यु हो जाएगी और जहाँ जिस किस कार्य से जाएगा वहीं वो पराजय की प्राप्ति होगी। भोजनम तक्रहीनंच और मट्ठा से रहित भोजन पाना पड़ेगा, मट्ठा मिलेगा नहीं उसको, चाहने पर भी नहीं मिलता मट्ठा, न चाहने पर जबरदस्ती भी दिया जाता कहीं कहीं मट्ठा। चंद्रोपदेशा फलम अन्नपानादि नाशंच व्याधिस्तस्य च विभ्रमः मिष्टान्न भोजन प्राप्ति ही केतोरुपदशाम शशि। केतु की अंतदशा में शशि मन चंद्रमा के उपदेश आने पर उस व्यक्ति को कहते हैं अन्न और दूध आदि पेय पदार्थों का नाश होगा, मन अभाव हो जाएगा। अन्न पानादि नाशम व्याधि ही विभिन्न प्रकार के रोग प्राप्त होंगे। तस्सच भ्रम और उस व्यक्ति का मत ही हमेशा भ्रम में पड़ा रहेगा, विक्षिप्त अवस्था वाला बना रहेगा।
लेकिन खाने पीने तो बढ़िया माल मिलते रहेगा, ये तो ठीक है। परंतु मिष्टान्न भोजन प्राप्ति, बढ़िया बढ़िया भोजन खाना पीना मिलेगा, भले दिमाग खराब सब खराब है, माल छकते रहेगा। लेकिन केतु में चंद्र त्रिषा इतना लाभ है, नुकसान ज्यादा लाभ कम। केतु त्रिषा में मंगल उपदिशा का फल बता रहे हैं। वन्ने शत्रो रणे भीतिर वात कष्टम भयम नृपात कुधान्यम मत्स्य बांसानी केतोरुपदशाम कुजः। केतु त्रिषा में मंगल का उपदेश आरंभ हो जाता है जब, तब वन्य है शत्रु रणे च भीति ही, अग्नि से भय, शत्रु से भय और संग्राम से उसका भय प्राप्त होगा। वायु निमित्तक पीड़ा कष्ट प्राप्त होगी। नृपाच्च भयम, राजा और अनुशासन आदियों से भय को प्राप्त करेगा। कुधान्यम, निकृष्ट अन्न उसको भोजन करना पड़ेगा, और मत्स्य मांस आदि से भी उसको जो है भक्षण में जो है अभिरुचि बनी रह जाएगी, माने वो मांसाहारी बनने की ओर उन्मुख हो जाएगा। केतु में राहु को उपदेशा का फल बता रहे हैं। केतु त्रिषा में राहु उपदेश का फल बता रहे हैं। शत्रुतो ही भयम स्त्रीणाम नीचेभ्यो अधिक पीड़नम भुक्षितम पराधीनम केतोरुपदशाम तमः। केतु के अंतरिक्षा में राहु की उपदिशा हो तो वह शत्रुओं से भयभीत होगा। शत्रु तो ही भयम, और नीचेभ्यो स्त्रीणाम एवं नीच व्यक्तियों से स्त्री को भी कष्ट प्राप्त होगा। नीचेभ्यो स्त्रीणाम अधिक पीड़ा, नीच लोगों के वजह से उसकी अपनी पत्नी माता बहन आदियों को अधिक पीड़ा प्राप्त हो जाएगा। बुभुक्षितम, भूख से पीड़ित रहेगा, और पराधीनम, पराधीन बना रहेगा। पराधीन रहेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? पराधीन सुख स्वप्नों में ना ही। गुरु उपदेशा का फल बता रहे हैं। केतु त्रिषा में गुरु उपदेशा। विवादो धनहानिश्च वस्त्र मंत्रादिनाशनम केतोरुपदिशाम जीवो रुक्ष धान्यादि भोजनम। केतु त्रिषा में गुरु की उपदेशा आ जाए, वह व्यक्ति विवादग्रस्त हो जाएगा, अनेक प्रकार विवाद में फंस जाएगा, धन की हानि होगी, वस्त्र एवं मंत्र उपदेश और साधना आदि भी से रहित हो जाएगा, उनका विनाश होगा। करना चाहता है साधना होती नहीं है। हाँ, गुरु बनना चाहता है, उपदेश देना चाहते, वो भी नहीं होता है। ना गुरु बनेगा ना चिराग, दोनों ही बन नहीं पाता है। दोनों नाश हो जाएगा उसके अंदर, दोनों का भाव हो जाएगा। और रुक्ष धान्यादि भोजनम, रूखा सूखा भोजन उसे प्राप्त होगा। शनि उपदेशा का फल बता रहे हैं। केतु के अंतर्गत तो शनि उपदेशा। वस्त्रान्न पान हानिश्च सुखम आश्रम पीडनम को महिष्यादिनाशंच केतोरुपदशाम शनि। केतु की अंतरिक्षा में यदि शनि की उपदशा आ जाए तो वस्त्र, अन्न, पान इन सब का हानि होगी। अन्न और पान, पेय, दूध आदि का हानि होगी। सुखम, सुख माने मानसिक शांति, और आश्रम सामाजिक बंध जो है बंधनों के कारण से पीड़ा होगी, माने मानसिक शांति का भंग होगा, और सामाजिक लोगों के कारण से पीड़ा की प्राप्ति होगी। एवं गौ भैंस आदि पशुओं का भी नाश होगा, उसके घर में उनकी मृत्यु हो जाएगी। बुध उपदेशा फलम शत्रु पीड़ा महोद्वेगो विद्या बंधु धनक्षय केतुरुपदेशाम ही जंतो सौम्येन संशय। केतुरुपदेशांचैव ही, एक अक्षर कम हो रहा है तीसरे पाद में, 7 अक्षर है।
अतः ही को जगह पर चैव लिख देंगे, अक्षर पूरा भी हो जाएगा। कीर्तोरुपदेशान चैव जंतु सौम्ये न संशय। शत्रु पीड़ा केतु की अंतर्दशा में बुध की उपदशा हो तो शत्रुओं से पीड़ा प्राप्त होगा, महान उद्वेग होगा, मन अत्यंत परेशानी में रहेगी, उलझनों में पड़ा रहेगा। विद्या बंधु धनक्षय, विद्या का ह्रास, बंधुओं का एवं धन का नाश होगा। केतुर्दशा में जंतो हो सौम्य न संशय हो। बुध की उपदशा आ जाने पर, केतु की अंतर्दशा में बुध की उपदशा आने पर हो, ये सब होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जंतु में जीव के साथ ये सब फल प्राप्त होगा। शुक्रांतर में उपदेशाओं का फल वर्णन करते हैं। ये अंतिम अंतर्दशा है ना, शुक्र समाप्ति पे। शुक्रांतर में जो आने वाले उपदेशाओं का फल, शुक्र में सबसे पहले शुक्र की उपदशा। माणिक्य सुंदरी प्राप्तिर मद्वाज्य पय भोजनम श्वेत वस्त्रस्य संप्राप्तिर भृगु स्वोपदशांगतः। भृगु की उपदशा जब भृगु की अंतर्दशा में आ जाए तो माणिक्य की प्राप्ति होगी। इन प्रकार रत्नों की प्राप्ति, सुंदर स्त्री की प्राप्ति और मधु आज्य पय भोजन, मधु घृत और दूध आदि से मिश्रित विशिष्ट भोजन की प्राप्ति होगी। श्वेत वस्त्र से संप्राप्ति और सफेद वस्त्रों की प्राप्ति, सफेद धोती दान में मिलेगा, कपड़े मिलेंगे। सूर्य उपदशा फलम, सूर्य उपदशा का फल बता रहे। यह प्रश्न चिन्ह दिया उन्होंने, मद्वाज्यपय भोजन। प्रश्न क्यों डाल दिया? कि वहां कोई क्रियापद अन्वय के लिए नहीं है, उसको इसलिए पूर्वान्वय कर लेना पड़ेगा। प्राप्ति पूर्व का साथ जोड़ना पड़ेगा। प्राप्ति है ना पूर्व में, उसको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ अन्वय करना उसको। माणिक्य सुंदरी प्राप्ति, प्राप्ति शब्द जो है वहां समास के अंतर्गत है। जो समास के जो एक देश होता है वो दूसरे समास के साथ जोड़ नहीं सकता, नियम है। व्याकरण में नियम क्या है? वृत्तस्य विशेषण योगो न सविशेषण नाम वृत्तिर्न। जो वृत्त है मैंने कृत्य समास आदि कार्य हो गया है, उसको अन्य के साथ जोड़ नहीं सकते। वृत्तस्य विशेषण योगो न। और सविशेषण नाम, जो अनेक विशेषण वाला कोई पद है उसके साथ कोई और समास आदि कार्य आप नहीं कर सकते। सविशेषण नाम वृत्तिर्न ये कहा गया है। अतएव संशय था, कैसे अन्वय करें हम, कहाँ जोड़े? तब कहा कि भाई इसलिए दिखा दे प्रश्न चिन्ह डाल करके पूर्वोक्त समास का एक हिस्से को हम अन्वय कर लेंगे, प्राप्ति को यहाँ जोड़ लूंगा। ये तो नियम ठीक है, एक देश अन्वय नहीं होता। पदार्थ पदार्थ अन्वयति न तो तक देश है न, पदार्थ का पदार्थ से अन्वय होता है, एक देश के साथ नहीं हो सकता। ये सामान्य नियम है, इन विशेष कहीं कर स्वयं पाणिनि ने सूत्रों में किया है। समस्त पद के एक देश का भी आगे अनुवृत्ति किया है, उसके आधार पर हम यहाँ प्राप्ति को अनुवृत्ति कर लेंगे। सूर्य उपदेशा का फल बता रहे हैं अभी। शुक्रांतर दिशा में सूर्य की उपदेशा। राजशत्रुज्वरात् पीड़ा हृदय जंगा शिरो व्यथा स्वल्पासनंच लाभश्च शुक्रस्योपदशाम रवि। राजा, शत्रु एवं ज्वर, इनसे पीड़ा प्राप्त होगी, अनेक प्रकार दुख प्राप्त होगा। हृदय में पीड़ा होगी एवं जंघा एवं शिर संबंधी विभिन्न प्रकार के रोग होंगे। जंघा निमित्तक व्यथा और शिरो निमित्तक व्यथा। स्वल्पासनंच, जहां जाएगा वहां बेचारे को पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता, थोड़ा ही भोजन मिलेगा, स्वल्प भोजन। लेकिन लाभश्च, इसे भिन्न धनादि का लाभ तो जरूर होता है, लेकिन लाभ भी रहता है। स्वल्पासनम लाभश्च, स्वल्प भोजन तथा
स्वल्प लाभ होता है। स्वल्प का देखो लाभ के साथ भी जोड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लाभ होगा जहां भी जाएगा। चंद्रोपदेशा का फल बता रहे, राज्याधिक प्रदो राज्ये लभते वस्त्र कांचनम कन्या जन्म फल प्राप्ति शुक्रस्योपदशाम शशि। शुक्रांतर दिशा में चंद्रमा की उपदशा हो तो वह राज्याधिक प्रदो, राजकीय अधिकारों में उसकी वृद्धि की प्राप्ति होगी, माने उन्नति की प्राप्ति होगी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रमोशन मिलेगा, और आगे तरक्की करते जाएगा। जितने ऊंचे पद में जाता है उसे अधिकार भी उतना ही बड़ा होते जाता है ना, अधिक अधिकार होता है, अधिकार की अभिवृद्धि होगी। और वस्त्र कांचनम लभते, वस्त्र एवं सोना चांदी आदि उनकी प्राप्ति होगी, आभूषणों की प्राप्ति होगी। और से घर में कन्या का जन्म होगा, कन्या जन्म फल प्राप्ति, कन्या की उत्पत्ति एवं अन्य एक प्रकार के कर्मजन्य फल उसको प्राप्त होगा। भौम उपदिशा फलम अलाभम ताड़नं क्लेश रक्त पित्त प्रपीडनम अन्नपानादि सौख्यंच शुक्रस्योपदशांकुजः। शुक्रांतरदशा के अंदर यदि आपका मंगल ग्रह की उपदशा आ जाए तो अलाभम, जहां जाए कोई लाभ ही नहीं होगा, हर जगह हानि ही हानि है उसको। और क्या होगा, ताड़नम, लोग खूब मारपीट करेंगे, अपमान करेंगे, ताड़ना देंगे, प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप में प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना आदि। क्लेश अधिक, इसके वजह से पूरा चित्त में क्लेश बना रहेगा। रक्त पित्त प्रपीडनम, खून के विकार से रोग और पित्त के विकार से भी जन्य उसको पीड़ा प्राप्ति के रोग प्राप्ति होंगे। अन्नपानादि सौख्यंच, लेकिन खाना पीना आदि जो सुख है वो सब प्राप्त होते रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी। राहु उपदेशा का फल, शुक्र के अंतरशा में राहु की उपदेशा हो तो राजशत्रु भवा पीड़ा स्त्री शत्रु कलह भवेत भोजने कटुकक्षारम सितस्योपदशाम तमः। सित समय शुक्रस्य अंतरशायाम तमः उपदशा, तमः मने राहु की उपदशा हो तो क्या क्या होता है, राजशत्रु भवा पीड़ा, राजा और शत्रुओं से कष्ट की प्राप्ति होगी। स्त्री शत्रु कलह भवेत, स्त्री एवं शत्रुओं से कलह होता, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भोजने कटुक क्षारम, कटुक मैंने कड़वे और क्षार द्रव्यों के प्रधान साथ युक्त पदार्थों को इन्हें भोजन में प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें ऐसी चीजों खाने में उसको रुचि भी लगती है। कड़वे चीजों को खाने में मजा आएगा, क्षार पदार्थों को खाने में मजा आता है, खट्टा मिट्टा होना चाहिए, पसंद आता है लोगों को। गुरु उपदेशा फलम वज्र मुक्ता पद प्राप्तिर गजाश्वादि गवाम लभेत कर्पूर मिष्टम आहारम शुक्रस्योपदशां गुरु। शुक्र के अंतरशा में गुरु की उपदेशा आ जाए तो क्या क्या फल मिलता है, वज्र माने हीरा, मुक्ता माने मोतीमणि और अन्य मणियों के सहित उच्च पद की भी प्राप्ति होगी उसको। पद प्राप्ति गजाश्वादि गवाम लभेत, गज मने हाथी, अश्व मने घोड़ा और आदि अन्य विशेष पशुओं के सहित गवाम लभेत, गौओं का भी लाभ हो जाता है। यह प्रश्न इसलिए डाल दिया, गजाश्व आदि क्यों जोड़ दिया बीच में, बीच में आदि नहीं, समास के अंत में होता है, लेकिन होना चाहिए था गो गजाश्वादि, गो गजाश्वादि ये होना चाहिए था। इन्हें गवाश्वादि बोल के गवाम लिख दिया है, यह समासकृत
दोष दिखाई दे रहा है। और ये आदि पद को द्वंद्व के मध्य में रखा हुआ मान के प्रत्येक के साथ जोड़ो तो निरर्थक हो जाएगा। गजादि, अश्वादि, गो आदि, क्या मतलब है? सब चार पैर वाले तो हैं, यह कहना असंभव है। इसलिए समास निमित्तक संशय को लेकर उन्होंने ऐसे लिख दिया है। लेकिन कभी कभी छंद को ध्यान में रखते हुए समास किस प्रकार से किया जा सकता है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि पंचम अक्षर लघु होना चाहिए, नियम है। अनुष्टुप छंद में हर एक पाद का पांचवा अक्षर लघु होना चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए। संयोग के कारण से गुरु संज्ञा नहीं होनी चाहिए, ह्रस्व का शुद्ध ह्रस्व चाहिए। अब यदि हम मान लो गो गजाश्वादि, गो गजाश्वादि कर दूंगा, क्या हो जाएगा? श्वा दीर्घ हो जाएगा पंचम वर्ण। इसने क्या कर दिया? गजाश्व आदि गवाम, गजाश्वादि गवाम, ग हो गया पंचम वर्ण और लघु रह गया। इसे लघु वर्ण को पंचम में लाने के चक्कर में इनने थोड़ा समास इस तरह से करके प्रयोग कर दिया है, तो कोई दोष आए न भवती। शनि उपदेशा बलम गव्युष्ट्र खर लौहादि लभते स्वल्प लाभकृत भोजने तिलमाशाश्च शुक्रस्योपदशां शनि। गव्युष्ट्र खर लौहादि, तो यहां समास ठीक है, देखो अंत में आदि लाया। शुक्र के दशा में शनि को उपदशा आने पर क्या क्या होता है? गौ, ऊंट, खर माने गदहा, लोहा आदि का लाभ होगा। स्वल्प लाभकृत, इन सब के लाभ होगा। लेकिन लाभ भी कैसे होगा? थोड़े लाभ देने वाला होगा, विशेष लाभ देने वाला नहीं होगा। तथा भोजने तिलमाशाश्च, तिल एवं उड़द से बने हुए भोजन आदि की उसे प्राप्ति होती रहेगी। तिलमाशाश्च भोजने, ये सब शुक्र के अंतरशा में शनि को उपदेशा आने पर होता है। बुध उपदेशा का फल शुक्रांतरशा में बुध उपदेशा। बुद्धि विज्ञान राज्य शरीर नित्याधिकार लाभकृत भोजनम हवितक्राभ्याम शुक्रस्योपदशां बुधः। शुक्रांतरशा में बुध की उपदेशा आने पर ये सब लाभ होगा। क्या क्या लाभ है? बुद्धि विज्ञान राज्य श्री निध्य अधिकार लाभकृत, सबका लाभ करने वाला होगा। ये बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि का लाभ, विज्ञान का लाभ, राज्य लक्ष्मी का लाभ और निधियों के लाभ एवं निधि में खजाना, खजाने का लाभ और अधिकार के भी लाभ होगा। भोजनम हवितक्राभ्याम, और भोजन में कैसे होगा उसका? घृतादि, घृतादि जो हविष्य पदार्थ है से युक्त एवं तक्र मट्ठा से युक्त से भोजन प्राप्त होगा। पहले जमाने भोजन बिना मट्ठे का होता नहीं था। आजकल भोजन बिना मट्ठे का होने सब बीमार है, बीमारियां बढ़ गई। जब से भोजनांत तक्रम पिबेद को छोड़ दिया लोगों ने, तो बीमारियां बहुत हो गई। नियम है ना, निशांते पय पिबेद, भोजनांते तक्रम पिबेद, फिर दिनांते पय पिबेद, रात्रो क्या है? रात्रि में क्या करना है? पय पिबेद, रात्रि दूध पियो। कि रात होते क्या हो जाता है? शरीर के अंदर का पित्त डाउन हो जाता है, दिन में पित्त बढ़ता है। अब पित्त बढ़ जाता है, इसे क्या करना पड़ेगा? रात्रि घटता है, और घटेगा तो पित्त कफ बढ़ जाएगा, इसे दूध पी लो। सवेरे पैकार तो जल, सवेरे उठते ही दूध चाय कॉफी नहीं, बैटरी नहीं चलता, पानी पीना चाहिए। और भोजन के अंत में आपको तक्र पीना चाहिए। और निशा मैंने जब दिनांत हो जाता है तब फिर जल पियो या दूध पियो, दोनों अर्थ में पया आ गया वहाँ। रात्रि पर क्यों दूध का ही अर्थ में पया होता है, नियम है सामान्य। इन नियमों को हम लोग त्याग दिए हैं।
सवेरे उठते चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए। तो बीमारियों को पाल रहे हैं, इसीलिए एसिडिटी पाल रहे हैं। 4 बजे चाय चाहिए ना आपको, तो बीमारी पैदा गया और क्या होगा। पानी पीने की चाय पियेंगे। ये सब जितने भी हैं आधुनिक चीज़ें, आलतू फालतू चीज़ें, ये सब हमारे जो है वैदिक की संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भोजन पान था ना, गांव-गांव में अपना क्षेत्र से विशेषताएं थी, वही स्वास्थ्य कारक होता है। बाकी जितने भी फर्क करके खा रहे, इधर के उधर खिचड़ी करके, गड़बड़ सड़बड़ करके, वो हानिकारक ही होता है, कभी लाभकारक नहीं हो सकता। ये समझते नहीं लोग। वो पिज्जा जो है अमेरिका के लायक है, भारत के लायक तो है ही नहीं वो। अब अंत में आता है शुक्र में केतु उपदशा फल। शुक्रांतरशा में केतु की उपदशा फल बता रहे हैं। भ्रमणम देश ग्रामाणाम रोग मृत्यु महद भयम लभते द्रव्य धान्यादि शुक्रस्योपदशाम शिखी। भ्रमणम देश ग्रामाणाम, ग्रामाणाम नाम होना चाहिए। शुक्रांतरशा के अंतर्गत जब शिखी मने केतु का उपदेश आरंभ होता है, तब व्यक्ति को वह देश और गांव-गांव में दौड़ा देगा, वो भ्रमण करा देगा, स्थानों में का परिवर्तन होगा, गांव-गांव में भ्रमण करने लगेगा। अच्छा परिव्राजक हो जाएगा, सन्यासी परिव्राजक हो जाएगा। रोग मृत्यु महद भयम, रोग और मृत्यु के कारण से भयंकर भयग्रस्त रहेगा वो। लभते द्रव्य धान्यादि, लेकिन रुपया पैसा, द्रव्य और धान्य आदि का लाभ भी उसको हो जाता है। इस प्रकार से विभिन्न दशाओं के अंतरशा और अंतरशाओं के भी पुनः उपदशाओं का भी फल वर्णन हो गया विंशोत्तरी के क्रम के अनुसार, और अष्टोत्तरी के क्रम में दशा और अंतरशाओं का मात्र वर्णन किया। और अब संध्या दशा पीछे खंडित किए थे ना, उन संध्या दशाओं का फल वर्णन करने जा रहे हैं। रवि संध्या का फल बताएंगे क्या क्या हो सकता है। संध्या दिनेशस्य विपाक काले धनागमम शौर्य नरेंद्र सौख्यम धर्मोद्यमम सौख्यम अतीव तीक्ष्णम भूपादि सौख्यम विभवादिमानम। दिनेश से संध्या, दिनेश मने सूर्य, सूर्य भगवान की संध्या दशा जब आरंभ होता है, उसके फल प्राप्ति के काल में विपाक काल है। संध्या दशा जब फलोन्मुख हो जाता है, उस समय में धनागमम, धन का आगमन होगा, धैर्य शौर्य आदि की प्राप्ति, पराक्रम की प्राप्ति होगी। नरेंद्र सौख्यम, राजा की ओर से विभिन्न प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। धर्मोद्यमम, धर्म के आचरण में व्यक्ति संलग्न हो जाएगा, उसकी रुचि बढ़ेगी। सौख्यम, प्रबल सुख की प्राप्ति होगी। अतीव तीक्ष्णम, सौख्यम के साथ जोड़ेगा, अत्यंत प्रबल उसको सुख प्राप्ति होगी। भूपादि सौख्यम, राजाओं से सुख प्राप्ति होगा। तद विभवादिमानम, संपत्ति आदि के निमित्तक सम्मान की भी प्राप्ति होगी उसको। यदि नरेंद्र सौख्य में बोला और भूपादि सौख्य में बोल दिया, दोनों में क्या अंतर करेंगे। भूपादि नरेंद्र आदि माने छोटे मोटे राजाओं से भी सम्मान आदि प्राप्त, सुख प्राप्त करेगा, बड़े बड़े राजाओं से, महाराजाओं से, सम्राट से भी मान सम्मान सुखों को प्राप्त करेगा। नहीं तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगी ना, 2 बार कहना। प्रचंड वित्तम सकुलाधिकारम सुवर्ण ताम्राश्वरथादि प्राप्ति ही आरोग्यता विद्रुम रत्न लाभम प्राप्नोति कीर्तिम रिपुसंक्षयंच। प्रचंड वित्तम, इसके अलावा अत्यधिक धन लाभ होगा। अपने कुल में उसको अधिकार प्राप्त होगा, सकुलाधिकार। स्वर्ण ताम्र अश्व रथादि प्राप्ति, सोना तांबा घोड़ा रथ आदि अनेक भोग के साधनों की प्राप्ति होगी। आरोग्यता और निरोगता, स्वास्थ्य का भी लाभ होगा। विद्रुम रत्न लाभम, मूंगा और अन्य रत्नों का लाभ होगा। विद्रुम कहते हैं मूंगा को। मूंगा
एवं अन्य रत्नों का उसे लाभ होगा। प्राप्नोति कीर्तिम, और इस दुनिया में यश की भी वृद्धि होगी। रिपुसंक्षयंच, और शत्रुओं का नाश हो जाता है। तुंगादि संस्था फलमेव संध्या, नीचारि संस्थोप्यशुभम फलंच, तदर्थनाशम पितृबंधुहानिम, हृदक्ष पीड़ा करम पित्तरोगम। देखो, तुंगादि संस्था, यदि सूर्य अपने उच्च राशि में मेष में स्थित हो तो उक्त फल जो ऊपर में बताया गया 2 श्लोकों में, वो सब अच्छे फल मिलेंगे जो सूर्य अपने उच्च राशि में हो तो। और नीचारि संस्थो, यदि सूर्य अपने नीच राशि तुला में हो या अपने शत्रु की राशि वृषभ, मकर, कुंभ इन जगहों में विराजमान हो तो क्या होगा? अशुभम फलंच, पूर्वोक्त के सारे विपरीत फल मिलेगा। पूर्व 2 श्लोकों में जो जो शुभ फल बताएगा उसकी विपरीत सब अशुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ साथ तदर्थनाशम पितृबंधुहानिम, इतना ही नहीं, अपने जो भी उसका अर्थ था, धन धान्य आदि थे, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अर्थ माने धन धान्य आदि। और पिता एवं बंधुओं, भाई बंधु, उनके भी नाश होगा, हानि होगी। हृदय संबंधी रोग और अक्षी पीड़ा, आंग संबंधी रोग की प्राप्ति होगी। एवं पित्तजन्य विकार पित्तरोगम, पीड़ाकरम पित्तरोगम, हृदक्ष पीड़ाकरम पित्तरोगम। हृद माने हृदय, अक्षय माने आंग, इन दोनों को पीड़ा देने वाले रोग होंगे। उसके अलावा पित्तजन्य पीलिया आदि जैसा रोग भी उसे प्राप्त हो सकता है। ये कब होगा? जब नीच राशि में हो अथवा शत्रु राशि में सूर्य रहते वक्त यदि उसकी संध्या दशा का फल प्राप्ति का अवसर आ जाए तो इस तरह के विपरीत फल होने लगेगा। इस प्रकार से सूर्य की संध्या दशा का वर्णन हो गया। अब चंद्र की संध्या दशा का वर्णन कर रहे हैं। निशेष संध्या परिपाक काले प्राप्नोति वित्तम द्विजमंत्रि सौख्यम, स्विक्रमाच सगुण सुवर्णम, सुगंधि द्रव्यादि सुकार्य लाभम। निशेष संध्या परिपाक काले, निशाईश, निशाकेश मन रात्रि का स्वामी जो चंद्रमा, उसकी संध्या दशा के फल प्राप्ति काल में ये सब अच्छा प्राप्त होगा। ये भी कब होगा? समझना, जब चंद्र अपनी उच्च राशि में रहेगा। जब अपने स्वराशि और उच्च राशि में रहेगा तब चंद्रमा की संध्या काल का, संध्या दशा का फल प्राप्ति जब होने लगे तो क्या क्या प्राप्त होगा उसको? कहते हैं वित्तम प्राप्नोति, धन की प्राप्ति होगी। द्विज मंत्र सौख्यम, ब्राह्मण और मंत्रियों से सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण और मंत्रियों से सुख प्राप्त होगा। अश्वविक्रमाच, और स्व अपने पराक्रम से और अपने गुणों से, स्वगुणिश्च सुवर्णम प्राप्नोति, सोना चांदी आदि आभूषणों को वह प्राप्त कर लेगा, कमा लेगा। सुगंधि द्रव्याणि सुकार्य लाभम, सुगंधि द्रव्यों का भी लाभ होगा और सत् कार्यों में उसको सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्र को उच्च राशि कौन होता है? कर्क उच्च के नीचे। ये तो लिख रहे नीच में कर्क लिख रहे हैं। अगले श्लोक का है ना, अगले श्लोक में क्या लिख रहे हैं? चंद्रमा यदि अपने नीच माने कर्क राशि में हो तो लिख रहे हैं। उसकी स्वराशि कैसे नीच हो गया? गलत लिखा है, कर्क नहीं होनी चाहिए, बल्कि कर्क स्वराशि हो गया, उच्च राशि वृषभ हो गया और नीच वृश्चिक हो, उसके सामने वाला। प्रबोध कल्याण धनात्म जाप्ति, रविष्ट सिद्धिर धन धर्म लाभम, सत्साधु संपर्क कथानुरक्तम, कुलाधिमुख्यम नृप पूजितंच। इतना ही नहीं, प्रबोध माने विशेष ज्ञान, प्रकृष्ट बोध, विशेष ज्ञान की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति एवं आत्मज आपति ही माने पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी।
आत्मज का तात्पर्य पुत्र। इनके अलावा अभिष्ट सिद्धि, अभिष्ट सगल कार्यों की भी सिद्धि हो जाएगी। धन धर्म लाभम, पहले भी धन प्राप्ति का और यहां भी धन धर्म लाभम कर रहे हैं। पहले धन की प्राप्ति हो ही गई, फिर दोबारा धन की प्राप्ति का मतलब क्या? अब ये तात्पर्य समझना है, धन से वह धर्म को प्राप्त करेगा, धन के माध्यम से धार्मिक कार्यों का अनुष्ठान करके वह धर्म के पुण्य का लाभ प्राप्त करेगा। और सत्साधु संपर्क कथा अनुरक्तम, सत्पुरुषों उच्च कोटि के महात्मा आदियों के संसर्ग एवं उनके उपदेशों में वह अनुरक्त हो जाएगा, उनका अनुपालन में लग जाता है। वह अपने कुल में श्रेष्ठ होगा। कुलाधिमुख्यम नृप पूजितंच, और राजा आदियों से वह पूजित भी हो जाता है। अब नीच और शत्रु राशि में हो तो बता रहे, देखिए चंद्रमा यदि अपने नीच और शत्रु राशि में हो तो नीचारि संस्थे कृषकर स्वरूप मित्रारिहर्ता दुहितु प्रसूति अर्थक्षम शोक रुजाधि कष्टम क्रोधोद्भवम विद्रव मृत्युकारी। चंद्रमा यदि अपनी नीच अथवा शत्रु की राशि में स्थित हो और उस वक्त यदि संध्या दशा का फल प्राप्ति आरंभ हो जाए तो वह व्यक्ति कृषक स्वरूप हो तो कृषि कार्य करने वाला बनेगा। मित्रों के शत्रुओं का दमन करने वाला, मित्रों की हरि शत्रु का जो हरण करने वाला, और कन्या जो उनकी बेटी है उनको जो है संतान की उत्पत्ति होगी उनमें। दुहितु प्रसूति ही, और बेटी को जो है जन्म बच्चों के संतान की प्राप्ति होगी। अर्थक्षयम, इन धन का नाश, शोक रुजाद कष्टम, शोक रोग से कष्ट प्राप्त होगा। क्रोधोद्भव, क्रोध भी उत्पन्न होगा। विद्र मृत्युकारी, और उत्पन्न उन उपद्रवों के कारण से, विद्रव के कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। विद्रव के तो उपद्रव, उत्पन्न उपद्रवों के कारण से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हो जाएगी। ये चंद्र की संध्या दशा का वर्णन हो गया।